दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल श्री कृष्ण बनी में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिद्धार्थ का जन्म कहानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 577 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो सांप के राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी माया देवी था। उनके परिवार वालों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्यवश माया देवी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गया कि माया देवी की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण माया देवी की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहते हैं कुछ विद्वानों ने यह पूर्व सूचना दी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा या फिर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। विद्वानों की बात सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए हैं। ये दुनिया के दुखों से बचाने और संत बनने से रोकने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चौखट कभी पार ही नहीं करने दी, और इस बात का ख्याल रखा कि वह कभी बाहरी दुनिया और उनकी पीड़ाओं के समक्ष न जा सके। उन्होंने सिद्धार्थ को वह एक शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने के योग्य बना सके, परंतु वह भी महल के 4 दीवारों के अंदर। जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र के हुए, तब राजा ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधा उपलब्ध करके दी थी, जिससे उन्हें कोई कमी महसूस न हो सके। तो हैं, परंतु चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, कोई कितनी देर तक महल के 4 दीवारों में बंद रह सकता है। इसलिए एक दिन सिद्धार्थ ने यह तय किया कि वह आज महल के बाहर जाएंगे और अपने खुशहाल राज्य का विहार करेंगे, और तय किए गए अनुसार वह विहार करने के लिए निकल गए। 29 सालों में उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा था। यही वह दिन था जिसकी चिंता में राजा हमेशा रहते थे कि विहार करते हुए उन्हें रास्ते में एक बूढ़े इंसान, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध वन के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक गड्ढा खोद रहा था। गौतम बुद्ध वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो गड्ढा खोद रहा था। तभी उस व्यक्ति को गड्ढा खोदते खोदते एक कलश मिला। उस कलश में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उस व्यक्ति ने हीरे जवाहरात से भरे हुए उस कलश को भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह बेशुमार धन दौलत प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इनमें से कुछ हीरे जवाहरात आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे लिए यह धन दौलत है, लेकिन मेरी नजर में यह जहर के समान है, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त हुई धन दौलत जहर के समान ही होती है। इतना सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से नाराज होकर उस कलश लेकर चला जाता है। उस व्यक्ति ने बाजार में सभी हीरे जवाहरात बेचकर बंगला, गाड़ी और बहुत सारी संपत्ति खरीद ली और गरीब से करोड़पति बन गया। थोड़े दिनों बाद किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से उस व्यक्ति की शिकायत कर दी और बोला, महाराज, जमीन में दबा धन राजकोष का होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस धन दौलत को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करके राजद्रोह किया है, और ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। यह सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और राज दरबार में बुलवाया गया। तो राजा ने उस व्यक्ति से उस कलश को जमा कराने के लिए बोला। राजा के सामने आकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने सब कुछ उगल दिया कि मैंने सभी हीरे जवाहरात बाजार में बेचकर संपत्ति खरीद ली है। यह सब सुनकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा करके तुमने हमारे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और राजा के आदेश से उसे अपने परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काफी दिनों बाद वह राजा जेल में कैदियों के निरीक्षण के लिए गया। तभी उस व्यक्ति ने राजा से अपनी सजा माफ करने के लिए आग्रह किया और कहा, महाराज, जब मुझे वह कलश जमीन में गड्ढा खोदते समय मिला तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर मौजूद थे। भगवान गौतम बुद्ध ने मुझसे कहा था कि इसमें धन दौलत नहीं, जहर भरा हुआ है, लेकिन उनकी यह बात न मानकर मैंने उनका अपमान किया था, और आज जेल में रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी।
क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त धन दौलत जहर के समान ही होती है। इसलिए मैं एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान अपने राज्य में आमंत्रित किया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास लाया गया। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को